नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। खबरों को तफरुक करते हुए बात करेंगे। वृंदावन में आज का दिन बीजेपी के लिए काफी खास है। दरअसल वृंदावन में चल रहे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज पार्टी के कई दिग्गज नेता शरीक होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा तो वहीं अमित शाह ने जनसंघ के विचारों और आदर्शों को देश के लिए जरूरी बताया। बड़ी पार्टियां हमारे जन्म के पहले कई पार्टियां बनी, कई मिट गई, मगर निरंतर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बढ़ते गए, क्योंकि हम औरों से हटकर हम अलग प्रकार की पार्टी हैं और सभी पार्टियों की स्थापना के कारण राजनीतिक कारण हुआ। और आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता रविकांत रॉय के पास। रविकांत, जिस तरीके से 2 दिवसीय वृंदावन में युवा सम्मेलन हो रहा है, मोर्चा का सम्मेलन हो रहा है और पहले दिन अमित शाह ने यहाँ पर युवाओं को संबोधित किया, अहम जो मुद्दे थे राष्ट्रवाद जेएनयू मुद्दे को लेकर किया, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं रहे। आज का दिन भी काफी अहम है। किन अहम मुद्दों को लेकर आज इस सम्मेलन में सत्रों को संबोधित किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए। हमारे दर्शकों ने भी देखा कि युवाओं में काफी जोश है। 15,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने भी आए हैं। सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां सक्रिय मुद्दा है इस वक्त देश में जेएनयू का, उस मुद्दे को लेकर जहां यहाँ पर चर्चा की गई, लोगों को संबोधित किया गया और जो इसके रीजन बताए जाते हैं उन्हें भी सामने रखने की कोशिश की। इस बार जो पूरा फोकस है बीजेपी की बात की जाए तो युवाओं पर है, क्योंकि 2017 में विधानसभा के चुनाव भी हैं यूपी में। तो किस तरीके की रणनीति यहां पर देखने को मिल सकती है युवाओं को अपने तरफ रिझाने के लिए? देखिए, जो कार्यक्रम है 2 दिनों का वो काफ़ी अहम इसलिए है क्योंकि वृंदावन में ये कार्यक्रम और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2017 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके लिए बिगुल फूंकने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका सबसे अहम रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कोट करते हैं कि जो भारत की जनता है उसमें 30 से 35% जो है वो युवा हैं और युवा ही आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति होगी उसका निर्माण करेंगे। इसी बात से को लेकर यहाँ पर युवाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दौरान। और 2017 के विधानसभा चुनाव को टारगेट यानी ध्यान में रखते हुए पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिल्कुल रविकांत, इस पूरे कार्यक्रम का जहां पर एक बार ये उम्मीद की जा रही थी कि पीएम मोदी इसका समापन करेंगे, लेकिन अरुण जेटली इसका समापन करते नजर आएंगे। तो आपके साथ हम रुख करते रहेंगे और अपडेट जानते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बात करते हैं। आतंकवादी घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान ने पहली बार आपको बता दें कि भारत के साथ एक सूचना साझा की है। खुफिया सूचना के मुताबिक गुजरात में करीब 10 आतंकी घुस आए हैं और वो हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर खान जंजुआ ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल को ये जानकारी दी है। जंजुआ के मुताबिक ये आतंकवादी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी सोमवार को शिवरात्रि के मौके पर धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं। वहीं इस अलर्ट के बाद गुजरात की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात के डीजीपी पीसी ठाकुर ने आपातकालीन बैठक बुलाई और सभी प्रमुख शहरों और जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। डीजीपी ने आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अगले आदेश तक सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक गांगुली ने अफजल को फांसी दिए जाने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व जस्टिस ने कहा है कि गले में फांसी का फंदा लगने तक किसी का मानवाधिकार बना रहता है। जस्टिस गांगुली के मुताबिक अफजल की दया याचिका 3 फरवरी को खारिज की गई थी, जबकि उसे 9 फरवरी को फांसी दी गई। ये गलत था, उसके पास इसे चुनौती देने का अधिकार था। जस्टिस गांगुली ने कहा है कि अफजल के परिवार का यह अधिकार था कि उन्हें इस बारे में सूचित किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस गांगुली ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये बात कही। आपको बता दें कि अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के वक्त से ही एक तबका ये कहता रहा है कि उसे फांसी दिए जाने का तरीका सही नहीं था। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की कार को उनके काफिले के ही दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में स्मृति ईरानी को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि इस दौरान कई वाहनों के आपस में टकरा जाने से कई लोग घायल हो गए, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी। स्मृति ईरानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के बाद वृंदावन से वापस दिल्ली लौट रही थी, तभी ये हादसा हुआ। वहीं सूत्रों के अनुसार स्मृति ईरानी की बाईं बाह और पैर में मामूली चोटें आई हैं। वहीं हादसे के बाद स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर अपने सकुशल होने की जानकारी दी।
जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जीप काटने का मुद्दा शनिवार को कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया। साथ ही दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। भाजपा युवा मोर्चे का बदायूं का अध्यक्ष, जिसका नाम कुलदीप वासने है, वो एक भाषण देता है, इंटरव्यू देता है, कहता है कि कन्हैया की जो जबान काट करके लाएगा हम उसको 5 लाख रुपए से पारितोषिक देंगे, इनाम देंगे। तो एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि सहारा न्यूज नेटवर्क बहुत ही जल्द आपके सामने करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। देखना न भूलें ऑपरेशन महाबल।